Hello my dear students. In this lesson we will discuss about the lesson energy, class 8 physics ICSC. In this lesson we will discuss about the work done, that is work, then the energy, that is the kinetic energy and potential energy transformation and the power. But in this part of video we will discuss about work and work done. So let's start my dear students. Students, we perform a lot of physical and mental activities in our day-to-day life, like a study, like reading a books, working on a computer or laptop, working on a mobile, or try to solve the mathematical problems. So these are the nothing but the mental activities. But in physics, work is said to be done only if the body undergoes change in its position. What is the meaning of that? हम हर रोज डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि पुस्तक या बुक्स रीड करना, जैसे कि मोबाइल पे कुछ देखना, कुछ सर्चिंग करना, या मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना. सो दीज आर सम मेंटल एक्टिविटीज़. बट फिजिक्स में वर्क डन किसे कहा जाता है? द वर्क डन इज नथिंग बट देयर शुड बी मूवमेंट ऑफ बॉडी इज देयर. बॉडी अंडरगोज द चेंज इन इट्स पोजिशन. बॉडी का पोजिशन चेंज होना चाहिए ड्यू टू द फोर्स, due to the applied force. Then and then only we can say that work is done. Now here you can see the different images. Here one farmer working in his farm, here one carpenter working, here one person also pulling some goods. So in these different images, different figures, you can show that few activities, and in that activities work is done. Why work is done? There is a movement of body due to the force. There is a movement of body due to the force. Here also the force is applied due to there is a displacement takes place. That's why we can say that work is done. So to more study about it, we will start what is work. तो work क्या होता है? Work मतलब work is said to be done when a force displaces an object in the direction of the force. You can see here in this image, यहाँ पे एक पर्सन क्या कर रहा है? वन ट्रॉली बैग को वो आगे पुश कर रहा है. मगर आगे पुश कर रहा है मतलब दैट फोर्स, दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द फोर्स, द वे ऑफ फोर्स इज दिस वे. सो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे मूव करेगा? आगे ही मूव करेगा. यहाँ पे पर्सन क्या है? इस तरफ जा रहा है, मतलब दिस ऑब्जेक्ट विल मूव दिस टूवर्ड्स. यू कैन सी हियर दिस सूटकेस. यहाँ पे मुझे क्या करना है? इस सूटकेस को यहाँ पे रखना है, तो ऑब्जेक्ट विल पुश फ्रॉम द बैक साइड एंड द फोर्स कहाँ पे है? ऊपर की तरफ फोर्स जा रहा है, तो यहाँ पे आगे जाएगा फोर्स. अगर यहाँ पे मैंने पुली लगा दिया है और सूटकेस सीधा ऊपर निकाला, तो यहाँ पे क्या होगा? फोर्स सीधा ऊपर आ जाएगा. सो दीज आर नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रहा है? बाय अप्लाइड फोर्स. अप्लाइड फोर्स किस डायरेक्शन में हो रहा है, उसी डायरेक्शन में उसको ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा, और वी कैन से दैट वर्क इज डन. इफ देर इज नो डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट है क्या? देर इज अ डिस्प्लेसमेंट जीरो, नो डिस्प्लेसमेंट. दैट्स वाई यू कैन से दैट देर इज नो डिस्प्लेसमेंट मीन्स देर इज नो वर्क डन. यहाँ पे वर्क डन हुआ है क्या? वर्क हुआ है कुछ? नो वर्क. वाई? बिकॉज देर इज नो डिस्प्लेसमेंट. दैट्स वाई यू कैन से दैट देर इज नो work done. Now in another examples you can see here one person. यहाँ पे एक आदमी क्या है? बैग लेके यहाँ पे खाली खड़ा है. यहाँ पे यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. यहाँ पे वन पर्सन क्या कर रहा है? उसी बैग को, ट्रॉली को वो आगे की ओर खींचते हुए ले जा रहा है, मतलब फोर्स इज towards this way. That's why this object which displaces from this position to this position means here displacement takes place due to the force. यहाँ पे force है, तो force इस ओर खींच रहा है, तो यहाँ पे displacement हो रहा है. तो यहाँ पे हम कहेंगे work is done, but यहाँ पे there is no work done takes place. Got it? यहाँ पे work है, तो यहाँ पे work है क्या? नहीं है. You can see another example. These two images, in the both cases the vendor are selling vegetables. दोनों भी क्या है? वेजिटेबल्स बेच रहे हैं. दिस पर्सन ऑल्सो सेलिंग वेजिटेबल्स, दिस पर्सन ऑल्सो सेलिंग वेजिटेबल्स. बट इन द केस ऑफ दिस person 1, the person 1 and this is a person 2. In the case of person 1, work is not being done. Why? There is no displacement of an object. वो
जिसका जो क्या है, वो जो वेजिटेबल्स का गाड़ा है वहाँ पे एक ही जगह पे वो खड़ा है, इसलिए देर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट, दैट्स वाई देर इज़ नो वर्क डन, वाई डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। बट हियर दिस पर्सन वो क्या रहा है, घूम रहा है, मतलब घूमते घूमते वो क्या कर रहा है, बेच रहा है वेजिटेबल्स, मतलब वेंडर टू वर्क इज बीइंग डन बिकॉज देर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार्ट वेजिटेबल्स इन द डायरेक्शन टू द पुश्ड कार्ट, वहाँ वो पीछे से खींच रहा है, दैट्स वाई, या वो पुल कर रहा है, या तो इधर ले रहा है या इधर ले रहा है, मीन्स वहाँ पे वर्क डन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब वहाँ पे वर्क डन हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज हैविंग अ वैल्यू फॉर द डिस्प्लेसमेंट, दैट्स वाई इसको बोलते हैं हम यहाँ पे वर्क हो रहा है, यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है, मतलब व्हाट इज वर्क, व्हाट इज वर्क डन, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज देयर, एंड डिस्प्लेसमेंट क्यों मिलेगा, ड्यू टू द फोर्स, ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वर्क डन शुड बी देयर, दैट इज कॉल्ड एज वर्क और वर्क डन। हेंस वर्क टू बी डन कब कहा जाएगा, रिमेंबर द फर्स्ट पॉइंट इज दैट वर्क टू बी डन व्हेन देयर शुड बी एन अप्लाइड फोर्स, वहाँ पे अगर अप्लाइड फोर्स है तो ही हम कहेंगे कि वर्क टू बी डन, वहाँ पे वर्क होगा या वर्क हो रहा है। द ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड शुड मूव ड्यू टू द फोर्स, अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, क्यों मूव कर रहा है, अगर वहाँ पे उसको कुछ फोर्स मिल गया तो ही वो मूव कर रहा है, तो उसको बोलेंगे वर्क डन इज टेकिंग प्लेस। If the direction of motion of an object should be along with the direction of force is applied, अगर एक बॉल है, वो बॉल इस ओर मूव कर रहा है, मतलब किसी ने उसको यहाँ पे किक मारा इस डायरेक्शन में तो ही वो आगे जा रहा है, मतलब दैट इज वर्क इज डन। गॉट इट? नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ वर्क बीइंग डन, वर्क हो रहा है, इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द फर्स्ट एग्जांपल, अ पर्सन पुशिंग अ ट्रॉली इन अ सुपर मार्केट, हम डीमार्ट में या सुपर मार्केट में जाते हैं, उसमें हम पर्सन क्या करेगा, वो ट्रॉली को आगे की ओर क्या करेगा, यहाँ पे व्हील्स है तो आगे की ओर पुश करेगा, ओके तो वहाँ पे क्या हो रहा है, द ट्रॉली मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो आगे आगे क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, इसलिए वो ट्रॉली आगे की ओर जाएगी, मतलब वहाँ पे वर्क बीइंग डन है। सेकंड, द हॉर्स पुलिंग द कैरेज, मतलब क्या, घोड़ा गाड़ी क्या कर रहा है, हॉर्स पुल कर रहा है, खींच रहा है, इसलिए वो कैरेज वो घोड़े के पीछे ही पीछे जा रहा है, मतलब डायरेक्शन उसके साथ ही जा रहा है, दैट्स वाई फोर्स इज अप्लाइड बाय द हॉर्स। सो दिस इज अनदर एग्जांपल। नाउ द थर्ड एग्जांपल, द पर्सन कैरिंग अ बॉक्स ऑन हिज हेड एंड क्लाइंबिंग अ स्टेयरकेस, एक पर्सन क्या है, एक बॉक्स को अपने सर के ऊपर रख के स्टेयरकेस मतलब सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा है, तो मतलब देर इज अ वर्क डन टेक्स प्लेस, फोर्स वो लगा रहा है, दैट्स वाई देर इज अ वर्क इज बीइंग डन। एंड द लास्ट एग्जांपल, द पर्सन लिफ्टिंग अ बॉक्स फ्रॉम द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे एक बॉक्स है, उसको वो क्या कर रहा है, लिफ्ट कर रहा है, ऊपर की ओर उठा रहा है उसको, मतलब द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्राउंड टू अपवर्ड साइड ड्यू टू द फोर्स given by that person, that's why these are the examples of work being done. Now let's see what is work is not done. वर्क नहीं हो रहा है या वर्क डन नहीं हो रहा है तो उसको हम कैसे समझ में आएगा, तो द अप्लाइड फोर्स डज नॉट डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट, अगर अप्लाइड फोर्स, अगर फोर्स देने से ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, डिस्प्लेस नहीं हो रहा है तो उसको कहेंगे हम देयर इज नो वर्क डन टेक्स प्लेस। If the displacement of an object perpendicular to the direction of applied force, displacement of an object perpendicular to the direction of applied force, तो उसको बोलेंगे there is work not work done there, the displacement of the object is not due to the force applied। सेम है, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है ऑब्जेक्ट का, जो समझो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक समझो फॉर एग्जांपल कुछ, we will see the examples later on, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है मगर वो मूव करने के लिए रीज़न अप्लाइड फोर्स नहीं है, तो देर इज नो वर्क डन टेक्स प्लेस। गॉट इट? लेट्स सी द एग्जांपल्स। नाउ द फर्स्ट एग्जांपल, अ चाइल्ड पुशिंग अ फिक्स्ड वॉल, वॉल को एक चाइल्ड क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, वॉल हिलेगी? No, wall cannot move due to the force applied by the child, hence there is no displacement, मतलब displacement क्या है, जीरो है, so there is no work done takes place। Another example, a man standing with an object in his hand, तो कुछ वर्क हो रहा है,
नहीं हो रहा है क्योंकि देर इज नो वर्क डन टेक्स प्लेस. व्हाई? बिकॉज देर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स. बैग को वो पकड़ रहा है, मतलब अगर पकड़ना छोड़ दिया वो तो बैग क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, मतलब वहाँ पे खाली ग्रेविटेशनल फोर्स है. सो देर इज नो वर्क डन टेक्स प्लेस. A ball rolling on a smooth frictional, this point is very important, a ball rolling on a smooth frictionless surface. एक बॉल क्या है, एक स्मूथ सरफेस के ऊपर से वो मूव कर रहा है, मतलब देर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो देयर. सो इसको बॉल मूव करने के लिए कौन सा फोर्स मिला है, क्या अप्लाइड फोर्स? नो. सो द बॉल इज मूविंग without the application of any force, since there is no applied force is there, so that's why we can say that there is no work is done even though the displacement of the object. आप यहाँ पे देखेंगे कि बॉडी का तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब बॉल तो मूव कर रहा है, मतलब देर इज अ डिस्प्लेसमेंट, डी इज हैविंग ए वैल्यू, बट दैट वैल्यू इज नॉट ड्यू टू द फोर्स. वहाँ पे फोर्स है क्या? नहीं है. सो देर इज नो वर्क डन टेक्स प्लेस. समझ में आ गया? सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स. हम किसे वर्क डन कहते हैं और किसे वर्क हुआ है या वर्क इज़ नॉट बीइंग डन कहते हैं, उसके हम एग्जाम्पल्स और उसके रूल्स के बारे में हमने अभी पढ़ा है. नाउ कैलकुलेटिंग वर्क डन. अभी वर्क डन हमें कैसे कैलकुलेट करना है. ओके, व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज कैलकुलेटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन मतलब क्या? मैंने अगर फोर्स दिया है तो ही मुझे डिस्प्लेसमेंट मिला, मतलब मैंने बॉल को किक मारा तो ही बॉल मूव किया. सो देर इज अ फोर्स and displacement, that's why there is a product of force and displacement is nothing but the work done. What is work done? Work done is a force into displacement. So the work done is equal to force, that is F, and displacement is indicated by the S, so F into S. This formula is very important, where W is work done, F is a force applied force, and S is a displacement of an object due to the force. Now the unit, SI unit, standard of international or international standard, you can say that the SI unit of work, the SI unit of work is joule. How units are say joule? Because work done is a product of force and displacement. So what is the SI unit of force? Newton. And what is the SI unit of displacement? Meter. So Nm, Newton meter, means nothing but the joule. So 1 Newton meter is nothing but the 1 joule. Okay, that's why you can say that the SI unit of work is joule. So the amount of work done is said to be done 1 joule. इसका मतलब क्या हुआ? अगर वर्क डन 1 जूल है, मतलब क्या है? तो 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड करने के बाद बॉडी अगर 1 मीटर डिस्प्लेस होती है तो उसको कहा जाएगा कि वर्क कितना हुआ? 1 जूल हुआ. गॉट इट? ओके. नाउ वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स ऑन द वर्क डन. सो द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन. फोर्स कितना है? 10 न्यूटन फोर्स है इस ऑब्जेक्ट को. एक्टिव ऑन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेस इट थ्रू अ डिस्टेंस 10 मीटर्स. अगर 10 न्यूटन क्या है? फोर्स है, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है? d is equal to 10 मीटर है. so what is the W? what will be the W? what is given? F is 10 and S is also 10 meter. so you know the formula, W is equal to F into S. so W is equal to 10 Newton into 10 meter. so 100 Newton meter is nothing but the 100 joule. Now see another example, another numerical. The force applied by the bullock to pull a cart is F. force क्या है? 1000 Newton. and the distance moved by the cart, distance मतलब displacement कितना है? 30 मीटर है. so what will be the value of W? the given value, W is equal to F into S. so 1000 into 30, so 30,000 Newton meter. so the W is equal to 30,000 joule. got it, my students? okay. now third numericals. calculate the applied force on a body to move it by a distance 2 meter. मतलब 2 मीटर क्या है? डिस्टेंस है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है. S is equal to 2 मीटर.
Okay, in the previous numericals I told that d is equal to 2 meter. ओके, डी मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम यस इंडिकेट करते हैं. ओके, डोंट कंफ्यूज इट. ओके, आप कंफ्यूज नहीं होना है, यस मतलब ही डी डिस्प्लेसमेंट है, तो यस इज इक्वल टू 2 मीटर्स. और क्या दिया है, द वर्क डन इज 20, डब्ल्यू कितना दिया है, 28 जूल दिया है. तो हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, फोर्स निकालना. यू नो द फॉर्मूला, डब्ल्यू इज इक्वल टू F into S. So from this equation we can solve that F is equal to W upon S. W के नीचे वो इधर से इधर आएगा, तो W upon S. S मतलब displacement. So F is equal to 28 upon 2. So the force will be 14 Newton. Now another numericals, calculate the displacement. Displacement निकालना है, मतलब मुझे S निकालना है of the ball if the work done इज, वर्क कितना डन हुआ, 320 जूल हुआ विथ अ फोर्स, फोर्स कितना है, 16 न्यूटन है. सो दिस इज द फॉर्मूला, W इज इक्वल टू F इंटू यस. फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यस. यस इज इक्वल टू W अपॉन F. सो इट विल बी 320 अपॉन F की वैल्यू क्या है, 16 है. सो 20 मीटर. व्हाट इज द वैल्यू, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. यस की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर्स. इन सच ए केस, अनदर एग्जांपल, कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ बॉय इन ट्राइंग टू पुश अ ट्री with a applied force is 25 Newton. 25 Newton. Calculate the work done by a boy trying to push the tree. Trying to push a tree मतलब वो पुश करने की कोशिश कर रहा है, तो फोर्स कितना है, 25 न्यूटन्स है. वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू W इंटू F इंटू यस. डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे, यस डिस्प्लेसमेंट इज 0. वाई, ट्राइंग टू पुश अ ट्री. ट्री मूव हुआ नहीं हुआ, वो क्या हुआ, समझिए ट्री है, वो पुश कर रहा है, ट्री यहाँ तक आ गया समझो, मगर वहाँ पे और रिवर्स पोजीशन में आ जाएगा. मतलब मूवमेंट हुआ मगर वो पहले वाले पोजीशन पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हुआ. दैट्स वाई S इज इक्वल टू 0. सो 25 इंटू 0 मतलब W इज इक्वल टू 0. मैंने आपको पहले ही बोला था, इफ देर इज अ नो डिस्प्लेसमेंट देन देर इज अ नो वर्क डन. गॉट इट? दिस इज ऑल अबाउट the work done and work. Thank you my dear students. In the next part of video we will discuss about the energy.